दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग आए हैं सीडीए वाले सर के पास। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बहुत पे। बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सर से 19,838 की भर्ती जो चल रही है इसके बारे में यहाँ पे हम लोग जानकारी लेंगे और उसी भर्ती पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सर का ऐसे ही आप लोगों को इंटरव्यू मिलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सर ये जो 19,838 भर्ती जो चल रही है इसमें महिलाएं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गेट पास लेके आ रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है, महिलाएं जो है गेट पास लेके आ रही हैं, जैसा मेहनत की है वैसा उनको मिल रहा है जी। और महिलाओं का थोड़ा सा फिजिकल का क्राइटेरिया इजी है, जिस कारण से महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई हो रही हैं। जो क्वालिफाइंग होने का कह लीजिए संख्या है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो मार्क्स उठाने वाला संख्या है ये अब डिपेंड करता है कि कितना है ना। लेकिन अगर देखा जाए महिलाएं का जो मार्क्स उठा रही हैं, अच्छा खासा मार्क्स उठा रही हैं, इसके लिए हम लोग वोटिंग भी करा रहे हैं, है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दीजिएगा वोटिंग का। जो है जो भी महिला अभ्यर्थी देख रही हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो वोट जरूर करें। अगर वोट करेंगी तो आंकड़ा पता चल जाएगा कि महिलाएं कितनी हाई जंप में, गोला फेंक में और रनिंग में मार्क्स उठा रही हैं, है ना। ऐसे कहने के लिए कोई मान लीजिए महिला अभ्यर्थी है, वो बोली है कि हम 90 लेके आ रहे हैं, लेकिन 90 लेके आ रही है वो तो कह रही है, अब हकीकत वही जानती है 90 लेके आई है कि 80 लेके आई है ना। यही चीज़ कन्फ्यूजन दूर करना है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग कराएंगे, वोटिंग कराएंगे, महिलाएं बढ़ चढ़ के वोट करेगी तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन महिलाएं जो गेट पास लेकर के आ रही हैं, कह सकते हैं कहीं ना कहीं रनिंग जो फिजिकल का क्राइटेरिया है उनके फेवर में है। जी। तो यहाँ पे जितनी भी महिलाएं अभी फिजिकल देके आ रही है तो आप लोग को यहाँ पे वोटिंग करना है, तो उस वोटिंग का लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग को अपना वोटिंग यहाँ पे जरूर से कर देना है, जिससे कि आप लोग का जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो आप लोग को यहाँ पे पता लग जाएगा। तो सर यहाँ पे जो पिछली बार का जो भर्ती हुआ था उसमें यहाँ पे कट ऑफ के क्या आंकड़े थे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो यहाँ पे पिछली बार की भर्ती के कट ऑफ के आंकड़े पूछ रहे हैं। देखिए पिछला बार जो फिजिकल हुआ 21,391 पदों का, उसमें जो महिलाएं गेट पास टोटल लेके आई थी 17,000 लेके आई थी, और जो पुरुष अभ्यर्थी गेट पास लेके आए थे 15,000 गेट पास लेके आए थे। और महिलाएं पिछली बार 52% चयनित हुई थी और 48% पुरुष पिछली बार चयनित हुए थे, है ना। तो पिछला बार जितना गेट पास लाया गया महिलाओं के द्वारा 17,000, है ना, इस बार वो आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। इस बार कम से कम मान के चलिए 18,000 तो मिनिमम दिख रहा है कि 18,000 जाएगा, है ना। अब 18,000 से कितना अधिक होगा अब ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल 18,000 गेट पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे इस बार जो 19,838 भर्ती हो रही है तो इसमें महिलाओं का अनुमानित यहाँ पे कितना मार्क्स महिलाएं उठा रही हैं? महिलाएं जो औसतन मार्क्स उठा रही हैं, मतलब कि मान के चलिए अभी जो वोटिंग आया है, जो थोड़ा बहुत वोटिंग हुआ है, उससे ये निकल रहा है कि महिलाएं रनिंग में 30 मार्क्स और 40 मार्क्स ये उठाने वालों का तादाद अच्छा खासा है। लगभग कह सकते हैं कि 50-50 है। वहीं पे आपका जो हाई जंप है, हाई जंप में महिलाएं 3-4 और 3-8 इसी में फंसी हुई है, ये भी 50-50 है ना। कि मान लीजिए 10 महिला में आपका 3 महिला 3-4 कर रही हैं तो 3 महिला 3-8 कर रही हैं, 50-50 है ना। वहीं पे आपका जो गोला फेंक है ना, गोला फेंक में भी महिलाएं आप देखेंगे 17-21 यही मार्क्स उठाने का कार्य कर रही हैं। औसतन देखा जाए, औसतन आप देखेंगे अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक आपका बन रहा है 64 या फिर एक बन रहा है आपका 78, है ना। आप बीच का एक लेना हो तो 68 आप ले सकते हैं। यही 2-3 औसत जा रहा है। अब लेकिन वोट जो जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी आएगा, लेकिन औसतन मार्क्स भी इस बार बढ़ गया है। पिछले बार औसतन मार्क्स, पिछला बार भी यही 64 चल रहा था, लेकिन इस बार एवरेज कह सकते हैं अगर बीच का देखा जाए 78 और 64 के बीच में, तो 68 एवरेज महिलाओं का मतलब जा रहा है। जिस हिसाब से महिलाएं कमेंट कर रही हैं या वोट कर रही हैं ये पता चल रहा है। और भी क्लियर हम बता देंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस भर्ती में महिलाएं भी औसतन जो मार्क्स है वो यहाँ पे अच्छा खासा ला रही है, क्योंकि जो 50 का बैच है उसमें देखा जाए तो आधा बैच जो है लड़कियों को वो निकल जा रहा है। बिल्कुल, आधा से अधिक ही निकल जा रही है। 50 में 35 पास हो रही है, 37 पास हो रही है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे अभी तो लड़कियों का फिजिकल चल रहा है, जो भी अभी लड़कों का जो फिजिकल होगा, जो लड़के अभ्यर्थी है उन लोग का सेफ कट ऑफ क्या रहेगा, सेफ नंबर उन लोगों का क्या रहेगा? देखिए जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं पहले उनसे हम यही कहेंगे कि जितना महिलाएं गेट पास लेकर के आ रही हैं, कम से कम ये लोग उनके गेट पास के बराबर पहुँचे,
अगर महिलाएं 18,000 गेट पास लेकर के आ रही हैं तो पुरुष अभ्यर्थी कहीं भी 15,000 16,000 नहीं लेके आए गेट पास, कम से कम ये 18,000 तक पहुंच जाए। अगर 18,000 तक ये पहुंच जाते हैं तब आप देखेंगे कि जो ये भर्ती होगा कहीं ना कहीं पुरुष के फेवर में अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए पुरुष अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं, है ना, उनका गेट पास का संख्या घट रहा है ना, ऐसे स्थिति में सिचुएशन बिगड़ेगा। देखिए जितना ज़्यादा गेट पास आता है उतना ही ज़्यादा मार्क्स बढ़ने लाने वालों का तादाद भी बढ़ता है ना। जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चा में मान लीजिए 5 बच्चा 80 नंबर लेके आ रहा है ना, तो 200 बच्चा में 10 लेके आएगा। तो इससे क्या पता चला, जितना गेट पास लेके आएगा उतना ही ज़्यादा मार्क्स उठाने वालों का भी तादाद बढ़ेगा। तो जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनसे ये कहेंगे हम कि पहले वो गेट पास ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए सोचें। जितना ज़्यादा गेट पास वो लेकर के आ रहे हैं उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। और एक चीज़ और ध्यान देना है, पुरुष अभ्यर्थी फेल ना हो, है ना। फेल होंगे तो मामला बिगड़ेगा। इनके साथ समस्या है फेल होने का बहुत ज़्यादा होता है। पिछली बार तो यही हुआ था, क्योंकि पिछला बार पहले पुरुष अभ्यर्थी का पड़ गया था तो पुरुष अभ्यर्थी फेल हो जा रहे थे, है ना, और जो पास भी हो रहे थे कम मार्क्स उठा रहे थे। इस बार इसको बदलना होगा। जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं पहले तो ये सोचे कि कैसे भी क्वालिफाई होना है, मार्क्स आए कितना भी वो बात का मैटर है, पास होना जरूरी है। और प्लस उसके बाद से जो भी जहाँ पे कमी है मार्क्स उठाने का कार्य करें, है ना। हाई जंप पे पुरुष अभ्यर्थियों को ज़्यादा दिक्कत होता है और रनिंग में भी दिक्कत होता है, क्योंकि 19,000 में आप देखेंगे इसमें सब साफ सुथरा एग्जाम हो रहा है तो सब पढ़ने वाले पास हो रहे हैं लिखित परीक्षा। ऐसे स्थिति में पढ़ने वालों का दौड़ नहीं है ना। इन लोग का 30 मार्क्स उठाते उठाते इन लोग का सारा हालत खराब हो जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं ये अपने रनिंग पे काम करें, साथ ही साथ हाई जंप पे काम करें और फेल होने के लिए ना सोचें। वो सोचे कि कैसे भी हमको पास होना है। अगर ये पास हो रहे हैं, गेट पास ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो फिर सिचुएशन पुरुष अभ्यर्थी के भी फेवर में आ जाएगा। बिल्कुल। तो जितने भी पुरुष अभ्यर्थी वो अपने फिजिकल पे ध्यान दे। जो भी आप लोगों का कमजोर है, जैसे अगर आप लोग हाई जंप अगर कमजोर है तो आप लोग उस पर अधिक आप लोग यहाँ पे ध्यान देना है। तो सर जो पुरुष अभ्यर्थी है जिन लोग को अभी फिजिकल होना है उन लोग को आप क्या सलाह देंगे? जिनका फिजिकल होना है बस यही सलाह देंगे कि अपना प्रयास करते रहें। जो फिजिकल है फिजिकल करने प्रत्येक दिन ग्राउंड में जाएं, है ना, और अपने पैरों को बचा के रखें। और जो भी उनके ट्रेनर हैं जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं उनके प्रॉपर गाइडेंस में वो अपना ट्रेनिंग ले, है ना। और एक शरीर में आग होनी चाहिए, है ना, कि हमें नौकरी लेना है। अगर उनके अंदर ये आग है, ये जज्बा है, तो ऑटोमेटिक उनको सुबह उठा करके ग्राउंड में भेज देगा और उनका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो इस आग को पैदा करना है जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं। और बाद में रोने वाली बात नहीं होनी चाहिए, है ना। आप देखेंगे जो अभ्यर्थी फेल हो जाएगा या जो अभ्यर्थी का मार्क्स कम आ जाएगा बाद में रोएगा कि CSBC गलत किया, लड़कियों का फिजिकल पहले ले लिया, लड़कियां इतना गेट पास लेकर के आई। ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। आप इतना मार्क्स लेकर के आइए कि आपको कोई भी रोने धोने वाली बात ही ना हो, है ना। आप सेफ जोन में जाइए, कोशिश करिए कि हम 72 प्लस फिजिकल बना के रखेंगे, है ना। आप इसी वीडियो में कमेंट करा के देख लीजिए कितने लोग का पुरुष अभ्यर्थी का 72 प्लस है ना। देखेंगे उनका संख्या बहुत ही कम है। ज़्यादातर जो पुरुष अभ्यर्थी हैं देखेंगे ये लोग 64 हैं या तो फिर 58 है या फिर 54 है, ये सिचुएशन है। बिल्कुल। तो सलाह यही देंगे कि मेहनत अपना करें, है ना। बाकी का जो डेटा एनालिसिस है वो हम लोग कर रहे हैं, है ना, जो अपने स्तर पे देख रहे हैं। सिचुएशन अभी बिगड़ा नहीं है, महिला पुरुष का अभी लगभग आप देखेंगे सेम है ना। भले पुरुष अभ्यर्थी मैदान में नहीं उतरे हैं लेकिन सिचुएशन अभी ठीक ठाक है। बिल्कुल। तो जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि सर ने नीचे बताया कि आप लोग कमेंट में यहाँ पे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा कि आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है। तो सर अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कौन से कैटेगरी वाले जो है वो बच्चे सेफ जोन में हैं। देखिए जो सबसे पहला जो सबसे सेफ जोन में कैटेगरी होता है वो SC कैटेगरी होता है। SC कैटेगरी सेफ जोन में इसलिए हो जाता है क्योंकि SC कैटेगरी में जो महिला अभ्यर्थी है वो नहीं मिलती है। अब महिला अभ्यर्थी जो नहीं मिलती है इसके वजह से आप देखेंगे SC कैटेगरी में जो पुरुष हो चाहे महिला हो इन दोनों का कट ऑफ कम चला जाता है ना। जैसे लास्ट ईयर ही आप देखेंगे 50 नंबर कट ऑफ गया है ना। बिल्कुल सबसे कम SC कैटेगरी का गया है। उसके बाद से जो EWS कैटेगरी है, EWS कैटेगरी में महिला बहुत ज़्यादा फाइट नहीं करती हैं तो SC कैटेगरी भी आपका सेफ जोन में है। ठीक ठाक नहीं, SC नहीं, EWS कैटेगरी भी आप देखेंगे बिल्कुल सेफ जोन में है। फाइट जो है सबसे ज़्यादा BC कैटेगरी में है, अच्छा खासा फाइट है। इसमें एक चूक कह सकते हैं कि आप मौका गंवा देंगे, है ना। तो इसमें कुछ भी आपको चूकना नहीं है।
जो ईबीसी कैटेगरी है, ईबीसी कैटेगरी में ठीक ठाक फाइट है ना, जबकि एसटी कैटेगरी में 1% सीट है, तो इनमें भी फाइट अच्छा खासा हो जाता है। और जो अदर स्टेट वाले हैं जो यूआर में हैं, तो ऐसे ही उनके लिए टफ है बिल्कुल। तो जो भी एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, मेहनत करें, कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं, उनके लिए सब चीज़ बढ़िया रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 19,838 ये जो भर्ती है, ये आप लोग का जॉब पाने की बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी, क्योंकि इस बार जो भर्ती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे निकल रही है, महिलाएं भी गेट पास ला रही है। बिल्कुल। हाँ, तो जो भी आप लोग का डाउट था 19,838 के बारे में, तो वो सर से यहाँ पे पूछ लिया गया है, और जो भी आप लोग के सवाल थे उसका आंसर आप लोग को जरूर से मिल गया होगा। तो अगर आप लोग का कोई और कमेंट है, या फिर आप लोग को सर से अगर कोई भी सवाल अगर पूछना है, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके रिलेटेड जो भी नया वीडियो होगा वो इस चैनल पे आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।